स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आपके लिए लाए हैं विषय हिंदी के ऑफलाइन सत्र का कार्य खंड 1.3.6। इससे पहले के खंड आपने नहीं देखे हो तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। खंड 1.3.6 पहला है पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव व अन्य शिक्षण संसाधन। इस सत्र में जिस पर कार्य किया गया है उससे एक अन्य पाठ लें और यह आपके अपने विषय से हो। इस पाठ में दो संभव गतिविधि की पहचान करें। एक दो वाक्यों में गतिविधि का ब्यौरा दें और विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शामिल करने का प्रयास करें। चुना गया पाठ है लाख की चुड़ियाँ। कक्षा 8 पाठ संख्या 2। गतिविधि 1, बालक छुट्टियों में अपने अपने गांव जाते हैं तो अपने अपने गांव के अनुभव सुना सकते हैं। गतिविधि 2, अपने गांव के लोगों के अंदर कौन कौन से धंधे कार्य जो करते हैं उनके बारे में बालकों से जानकारी प्राप्त कर चर्चा कर सकते हैं। वैचारिक विस्तार। अपने समूह के शिक्षकों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर इस प्रश्न पर चर्चा करें। प्रश्न है, क्या हमारी कक्षाओं में गतिविधि करना वास्तव में संभव है? हमारे सामने कौन कौन सी कठिनाइयाँ आएगी और क्या इन कठिनाइयों से उभरने के लिए कोई तरीका है? इस प्रश्न के बारे में आप ग्रुप पर चर्चा करेंगे जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है। तीसरा है खुद करने की बारी। यह असाइनमेंट आपके पहले चुने गए पाठ के ऊपर है। चुने गए पाठ में कम से कम एक एकल गतिविधि, एक समूह गतिविधि जहां बच्चों को मिलकर सोचना पड़े और एक पूरी कक्षा की गतिविधि की पहचान करें और आप इस फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चुना गया पाठ है लाख की चुड़ियाँ। कक्षा 8 पाठ संख्या 2। मैं इस पाठ की सामग्री से इस तरह पूरी कक्षा के साथ कार्य करवाऊंगा या करवाऊंगी। सभी बालकों को बारी बारी से छुट्टियों में गांव जाने के अनुभव कहानी के रूप में सुनाने को कहूँगा या कहूँगी। गांव के पुराने लोगों जो व्यापार करते थे या दुकान पर सामान विक्रय करते थे उसके बदले में रुपए या अनाज या अन्य किसी वस्तु का विनिमय करते थे, इस पर चर्चा करूँगा या करूँगी। मैं इस पाठ में दी गई सामग्री से इस तरह एकल कार्य करवाऊँगा या करवाऊँगी। पाठ को धारा प्रवाह उतार चढ़ाव के साथ विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए प्रत्येक बालक को वाचन करने का मौका दूंगी या दूंगा। चौथा है अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है मौखिक और पठन आधारित गतिविधियां करवाते समय मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण होगा कि मैं बालकों को ऐसा मौका दूंगी कि उनकी समझ या पूर्व ज्ञान बाहरी ज्ञान को गतिविधि में साझा कर सके। नीचे मेरे लिए उपलब्ध कुछ TLM की सूची है। गांवों में छोटे उद्योग धंधों के चार्ट, कहानी, कविता की पुस्तकें, व्याकरण की किताब। TLM का उपयोग करते समय कि 3 महत्वपूर्ण बिंदु जिनका ध्यान में रखूँगा या रखूँगी। पहला है सामग्री बालकों के परिवेश में आसानी से उपलब्ध हो सके। सामग्री का उपयोग बालक स्वयं रुचि अनुसार कर सकें और सामग्री कैसी हो तथा किस प्रकार उसका उपयोग करना है, इस प्रकार की चर्चा में बालकों के भागीदारी हो। आशा करता हूँ आपको इस डेमो वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इसी प्रकार आगे भी करते रहें।